जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के न्यूमेरिकल्स हैं। सो लेट अस स्टार्ट। इनिशियली वी विल डिस्कस अबाउट द फार्मूलाज वट एवर वी विल यूज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ फोर्स रिलेटेड जितने सम्स हैं ऑल वी विल इंक्लूड एंड उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फील्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द टर्म्स। क्या है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स? अब इसमें कौन कौन से टर्म्स हमने यूज किए हैं बेसिकली? तो एक टर्म हमने यूज किया है कि जो टोटल चार्ज होता है दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? अगर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो इट इज गिवन एज Q इज इक्वल्स टू एनी, राइट? तो एक फार्मूला हमारा हो गया Q इज इक्वल्स टू एनी। ऑल टर्म मस्ट बी क्लियर। Q जो है वो चार्ज है, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एंड रिमेंबर व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? इट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इन मैग्नीट्यूड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो हम नेगेटिव नहीं लिखेंगे, नेगेटिव सिर्फ ये बताता है कि चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। फाइन। तो एक फार्मूला हम लोग ये यूज करेंगे और दूसरा हम लोग कूलम्स लॉ जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। कूलम्स लॉ क्या पढ़ा है कि अगर दो चार्जेस हैं, इफ टू चार्जेस आर देयर, वन इज Q1 अनदर इज Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R, तो इनके बीच में जो फोर्स एक्ट होगा हमने क्या पढ़ा है कि दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ the magnitude of the charges and that force is inversely proportional to the square of the distance between them। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो हमें फॉर्मूला मिलता है F is proportional to Q1 Q2 by R square, and as we will remove proportionality sign, so always we write a constant। यहाँ पे वो constant हम K लिख देते हैं। So F will be K Q1 Q2 by R square, and here in this case ये जो K का वैल्यू है, K का वैल्यू है वो हमें K जो कांस्टेंट है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इट्स वैल्यू इज ऑलवेज 9 इंटू 10⁻⁹, राइट? यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12, राइट? ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विच परमिट्स विच अलाउड। मतलब चार्जेस को हमने कहाँ रखा है? अगर एयर में रखा है तो फॉर एयर और वैक्यूम के का वैल्यू 1 होता है एंड के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये के नहीं, दिस इज आई विल से इट इज सपोज कैपिटल के और हम यहाँ पे स्मॉल के लिख देते हैं। तो स्मॉल के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड दैट्स वैल्यू इज 1 फॉर एयर और मीडियम, 1 फॉर एयर और वैक्यूम, और के का वैल्यू अलग हो सकता है अगर हम चार्जेस को अलग किसी मीडियम में लाइक ऑयल के मीडियम में या ईथर के मीडियम में कहीं और दोनों चार्जेस को रखते हैं तो के का वैल्यू विल डिफरेंट, राइट? बट यूजुअली हम जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? के का वैल्यू के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दैट्स वैल्यू इज 9 इंटू 10⁻⁹। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम ये हमारे फार्मूलाज हैं जो आज के सेशन में हम लोग जितने एग्जाम्पलर के न्यूमेरिकल्स इंक्लूड कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए, उसमें यही फार्मूलाज हम यूज करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। तो फर्स्ट सम पे हम लोग चले। व्हाट इज द फर्स्ट सम? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द फोर्स between two small charged spheres having charges this and this। तो what is given and placed at 30 centimeter apart in air, air बोला है
तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू विल बी 1. तो व्हाट इज गिवन टू अस, जस्ट वी कैन राइट डेटा. अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें, जो एक प्रॉपर मेथड है सॉल्विंग का, न्यूमेरिकल्स का, मैं वो बता रहा हूँ. आप लोग स्टेप भी फॉलो करना, बिकॉज प्रॉपर स्टेप रहेगा, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे एग्जाम में. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट फॉलो द स्टेप्स प्रॉपर. एक एग्जाम्पलर को या न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं एक एंटायरली पूरा गिवन पार्ट और फार्मूलाज एवरीथिंग जैसे हम लोग करते हैं, सॉल्व किया जाना चाहिए बोर्ड एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट. तो हमें क्या दिया है, दो चार्जेस दिए हैं. एक चार्ज हम लोग Q1 ले लेते हैं, दूसरा चार्ज Q2 ले लेते हैं, राइट. सो गिवन चार्जेस, या मैं इसका अगर एक डायग्राम ड्रॉ कर दूं कि ये चार्ज हमारा Q1 है एंड दिस इज Q2 एंड इनके बीच का डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, सो R इज 30 सेंटीमीटर, राइट. अब हम गिवन पार्ट बड़ी आसानी से लिख सकते हैं. जस्ट वी कैन राइट गिवन चार्ज Q1 is equals to 2 into 10 raised to minus 7 coulomb, this one. And Q2 हमें क्या दिया है, 3 into 10 raised to minus 7. तो Q2 is given 3 into 10 raised to minus 7 coulomb. Are placed at 30 centimeter apart in air. तो distance between two charges is given. and आपको पता है distance between two charges हमने R से represent किया है. तो distance between two charges, distance R is equals to 30 centimeter. It should be in meter, so it will be 0.3 meter. 30 divided by 100. हमें क्या निकालना है, हमें निकालना व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स. तो ऑलरेडी फार्मूला हमें पता है, मैं अभी फार्मूला लिख रहा हूं, हर बार नहीं लिखूंगा. F is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. अच्छा, मैंने इसको ऐसे भी लिखा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F is equals to K, because ये 1 by 4 pi epsilon naught is K Q1 Q2 by R square. So अगर हम सबके वैल्यूज डाल दें तो हमें पता है ऑलरेडी 1 by 4 pi epsilon naught का वैल्यू क्या होता है, 9 into 10 raised to 9. ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि 1 by 4 pi epsilon naught का जो वैल्यू है दैट इज 9 into 10 raised to 9, राइट. यही हम लोग के भी लिखते हैं, तो इसका वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है. अब हम इसमें सबके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें मिलेगा F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 raised to 9 directly. Q1 का वैल्यू 2 into 10 raised to minus 7, 2 into 10 raised to minus 7 into Q2 का वैल्यू क्या है, 3 into 10 raised to minus 7, right, upon R square. R कितना है, 0.3, तो 0.3 का स्क्वायर कर लें. सो ये आ गया 9 into 10 raised to 9 into 2 into 3, 10 का पावर -7 और -7 मिलके कितना हो गया, 10 raised to -14 अपॉन 0.3 into 0.3 स्क्वायर है ना, 0.3 into 0.3 will be 0.09, which we can write 9 into 10 raised to -2. अब ये भी पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये 9 कैंसिल हो गया. अब ये 2 into 3 कितना हो गया, 6 हो गया, इंटू 10 का पावर देख लें, ये 2 ऊपर गया तो प्लस हो गया, 9 plus 2 प्लस वाले 10 raised to 9 एंड 10 raised to 2, 10 raised to 11 हो गया. एंड ये -14 है तो 11 minus 14 कितना हो गया, 11 to 14 10 raised to -3, तो into 10 raised to -3 न्यूटन. दिस बिकम द फोर्स बिटवीन two charges, electrostatic force.
तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दिस सम इज ओवर. नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट सम. नेक्स्ट सम हमारा क्या है? नेक्स्ट सम है the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb. स्मॉल स्फीयर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें दिया है किस पे? एक चार्ज है ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, ये Q2 है. तो हमें क्या दिया है? दिस टर्म इज Q1 एंड दिस टर्म इज Q2 और फोर्स दिया है ये 0.2 न्यूटन. दैट इज फोर्स. न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स. अगर कंफ्यूजन हो तो यूनिट से आइडेंटिफाई करना सीखिए आप लोग. What is the distance between the two spheres? तो अब जो दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूं तो एक स्मॉल स्फीयर है और अनदर स्मॉल स्फीयर, तो टू स्फीयर्स आर देयर. एक स्फीयर का चार्ज Q1 इज गिवन एज 0.4 माइक्रोकूलम. माइक्रो का सिंबल है ये. माइक्रो मतलब आपको याद है माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶, राइट? तो 1 माइक्रोकूलम इज 10⁻⁻�6 कूलम. तो ये माइक्रोकूलम एंड Q2 इज गिवन एज, Q2 हमें पॉजिटिव दिया है, नेगेटिव दिया है, -0.8 माइक्रोकूलम, राइट? और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है. R is to be calculate. यहाँ पे पूछा है हमें, सेकेंड पार्ट में देखेंगे. तो पहले पार्ट में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स मींस स्मॉल r is to be calculate or is to be find out. Then what is the force on second sphere due to first? तो ठीक है, सेकेंड पार्ट हम निकालेंगे. तो गिवन पार्ट लिख लेते हैं. जस्ट एज आई वाज सेड कि हमें डेटा पूरा लिखना रहेगा. तो गिवन टू चार्जेस Q1 एज 0.4 माइक्रोकूलम. आई सेड कि माइक्रो मतलब क्या होता है? 10⁻⁻⁶ कूलम हो जाएगा यहाँ पे. तो we can write 0.4 into 10⁻⁻⁶ coulomb, which I can write Q1 as 4 into 10⁻⁻⁷ coulomb. 0.4 है, इसको 4 लिखा तो 10⁻⁻⁻1 हो गया और 10⁻⁻⁶ मिलके कितने हो जाएंगे? 10⁻⁻⁷ coulomb. And Q2 is given as -0.8 microcoulomb. Again it will be 8 into 10⁻⁻⁷ coulomb minus, right? ये Q2 हो गया. R is to be find out. और इनके बीच का फोर्स दिया है, फोर्स इज 0.2 न्यूटन. फोर्स F is equals to 0.2 न्यूटन. तो अगेन वी नो द फॉर्मूला सिंस F इज K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. अब यहाँ सबके वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर लें तो F कितना है? 0.2 न्यूटन इज इक्वल्स टू K का वैल्यू इज 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 is 4 into 10⁻⁻⁷. Q2 is minus 0. नहीं, हमने क्या लिखा है? -8 into 10⁻⁻⁷ coulomb upon R square which is to be find out. अब ये नेगेटिव साइन क्या दिखाता है कि ये एक चार्ज अगर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, राइट? तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लिखें या ना लिखें दोनों चलेगा. तो सॉरी, हम नेगेटिव साइन नहीं लिखते हैं, राइट? सॉरी, फिर से ये 4 इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 8 इंटू 10⁻⁻⁷. तो ओवरऑल
हमें चाहिए r का वैल्यू, तो r के लिए देखें r स्क्वायर इधर आ जाएगा, 0.2 नीचे चला जाएगा, सो r स्क्वायर विल बी एज इट इज रहने देते हैं, 9 इंटू 4 इंटू 8, 9 इंटू 4 इंटू 8 एंड 10 का पावर देख लें तो -7 -7 10⁻⁻14 हो गया, और ये 10⁻9 है, तो 14 -9 दैट इज 10⁻⁻5, तो इंटू 10⁻⁻5 अपॉन ये जो 0.2 है f का वैल्यू वो नीचे आ जाएगा, सो इट विल बी 0.2, तो 0.1 और ये हम 4 कर लेते हैं, ठीक है, 2 से कैंसिलेशन कर दिया, 4 4 जा 16 इंटू 9, मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ, 9 इंटू 4 4 जा 16 हो गया, और 10 का पावर ये -1 है, ऊपर जाएगा +1 होगा, +1 होगा तो ये 10⁻⁻4 हो जाएगा, ये r स्क्वायर का वैल्यू है। थोड़ा हमें स्मार्ट वर्क करना है, ऐसे फॉर्मेट में क्यों लिखा वो आपको समझ में आ जाएगा आगे। सो r विल बी रूट ऑफ दिस पार्ट, तो रूट हम एंटायर का लेंगे, तो रूट ऑफ, अब मैं थोड़ा स्प्लिट करता हूँ, 9 को 3 इंटू 3 कर देता हूँ, इंटू, वैसे आपको पता है, ठीक है, तो 9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2 मैंने स्प्लिट कर दिया, 10⁻⁻4 को हमने क्या लिख दिया, 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2। नाउ आप 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आएगा, 4 16 का हो जाएगा, और इन दोनों में से एक पेयर चूज करना है तो -2, सो 3 4 जा 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आ गया, विच आई कैन राइट 12 सेंटीमीटर, राइट, 12 सेंटीमीटर, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। तो ए पार्ट हमने खत्म किया, अभी बोला है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। अभी इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप देखिए दोनों के बीच में जो फोर्स लगना है वो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 विल बी सेम एज द फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। तो दोनों के बीच में फोर्स तो ऑलरेडी हमें पहले से दिया हुआ है एंड दैट इज गिवन एज 0.2 न्यूटन। तो फोर्स जो है वो कैसा रहेगा, इट विल बी 0.2 Newton. So what is the force on the second sphere due to first? So just we can write it कि force on the second sphere due to first, it will be 0.2 Newton and it will be attractive in nature, right? Attractive होगा, attractive force होगा, force of attraction होगा between टू अपोजिट चार्जेस, चार्जेस दोनों कैसे हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो वी विल गेट दैट आंसर फॉर बी पार्ट, राइट। तो बी पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स विल बी 0.2 न्यूटन and force will be attractive in nature. Okay, so this sum is also over. Now we can move on the next sum. Next sum we have check that the ratio ke square by g me mp is dimensionless. ये बोला है कि रेशियो जो है वो कैसा है, डायमेंशनलेस है। लुक अप a table of a physical constants and determine the value of this ratio. अच्छा, मैंने वो टेबल पहले से कंसल्ट किया और यहाँ पे ऑल टर्म मस्ट बी क्लियर कि k जो है वो कांस्टेंट है एंड आपको पता है k का वैल्यू ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, k is 9 into 10⁻⁹, दैट इज द वैल्यू ऑफ k, ये k का वैल्यू है। नेक्स्ट है E स्क्वायर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो दैट वी नो
charge on electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है 6.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. And Me, mass of electron is 9.1 into 10 raised to minus 31 kg, and MP, that is the mass of proton, which is 1.66 into 10 raised to minus 27 kg. तो यहाँ पे हमें बोला है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो. व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाइज? ये रेशियो हमें क्या सिग्निफाई करता है? दो चीजें, एक तो रेशियो फाइंड आउट करना है और दूसरा ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है, मतलब क्या बताता है, हम क्या कंक्लूजन ले सकते हैं. तो पहले तो रेशियो फाइंड आउट करें. सबके वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है पहले से. सो जस्ट वी विल राइट, so therefore k e square by g mp into me या me into mp, it is the same. तो k का वैल्यू है 9 into 10 raised to 9 into charge on electron is 1.6 into 10 raised to minus 19. e स्क्वायर है तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, अपॉन G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन MP का वैल्यू यहाँ पे है 1.66 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 रेज टू minus 27 into mass of electron Me is 9.1 into 10 raised to minus 31. अब ये कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है बट हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ेगा. तो ये 9 हो गया और इसका 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2.56. 16 का स्क्वायर 16 6 96, यस. एंड 10 का पावर देखें तो ये माइनस 38 हो गया, ये 10 रेज टू 9 हो गया. ठीक है, 10 रेज टू 9 और ये 10 रेज टू माइनस 38. इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे. नीचे का टर्म देखें तो 6.67 इंटू 10 रेज टू, पावर वाला पार्ट हम बाद में देखते हैं. तो 6.67 इंटू 1.66 इंटू 9.1 इंटू 10 का पावर हम सेपरेट कर लें तो 10 के पावर्स क्या होंगे, minus 31, minus 27, minus 11, all are the negative terms. तो ये 31 और 11 कितना हो गया, that becomes 42. 42, अच्छा 42 मैं ऊपर ले लेता हूँ 10 raised to 42, 10 raised to 42 और ये 10 raised to minus 27 नीचे रह गया. ठीक है, अब जब हम पूरे का कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ टर्म्स ये नियरली मैं चलता हूँ 9.1 में कैंसल आउट टुगेदर और 1.6, इसको अगर मैं 1.6 लेता हूँ तो 1.6 वन जा और 1.6, बिकॉज 16 इंटू 16 का ही वैल्यू 2.56 लिखा था और ये 1.67 है. तो ऐसे एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम देख लें तो ये मिल गया. सो हमें मिला 1.6 अपॉन 6.67 नियरली इनटू 10 का पावर. अभी देखें तो ये आ गया हमारा 42, 27 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 42 एंड 9 51. 51 माइनस 38 तो 13 आ गया, राइट. 10 रेज टू 13 तो 10 रेज टू 13 ऊपर आ गया और नीचे आया 10 रेज टू माइनस 27. अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा. सो ऑलमोस्ट हमें कितना मिल रहा है, 39, राइट. 39 नहीं 40 हो जा रहा है ये.
10⁻40। सो हमें मिल गया 1.6, अच्छा 1.6 इसको कैंसिल नहीं कर सकते, एनीवे 1.6 अपॉन 6.67 इंटू 10⁻50, सॉरी 40 आ गया, 50 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 40। तो दिस विल बी 16 4 जा ऑलमोस्ट 16 4 जा 64, तो 1/4 पॉइंट समथिंग आया। तो 1/4 हम करेंगे तो इट विल बी 0.25 वगैरह के आसपास आएगा, राइट। 0 पॉइंट, अब वहाँ पे मैंने लिखा है 229 आ जाएगा, 229, राइट, 229। मैं यहाँ से 4 रिमूव कर देता हूँ। और देखिए एग्जैक्ट आंसर आपको तभी मिलेगा, यहाँ हमने कई मैनिपुलेशन किए हैं, आप नहीं करेंगे, आप एग्जैक्टली लॉग बुक से कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये वैल्यू आएगा, राइट। इंटू 10⁻40 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.29 इंटू 10⁻39, और ये हमने रेशियो निकाला है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब लास्ट में पूछा व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, ये एक बहुत बड़ा वैल्यू है, इट इज वेरी लार्ज वैल्यू। तो ये एक फोर्स का अगर हम दूसरे फोर्स से कंपैरिजन करते हैं तो दिस वन फोर्स इज दिस मच टाइम्स ऑफ अनदर फोर्स, राइट। तो अब मैं जनरली अगर बात करूं थोड़ा डिटेल में, तो ये जो है ना दिस Ke², अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पे चार्ज E है और इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो Fe हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी 1/4 pi epsilon naught which will be ultimately K into charge Q1 into Q2 by R square, right। तो ये हमें Fe मिल गया which I can write K E square by R square। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया बिटवीन चार्जेस, और इनके बीच में अगर एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा प्रोटॉन है तो चार्जेस तो सेम रहेंगे बट उनके मासेस अलग हो गए। अब ये केस हो गया कि दो मासेस हैं, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, इनके बीच का डिस्टेंस r है। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स जो इनके बीच में लगेगा वो होगा g m1 m2 बाई आर स्क्वायर पढ़ा है, तो m1 के जगह me इंटू mp बाई आर स्क्वायर। दिस आई विल टेक इट एज इक्वेशन 2। अगर अब हम दोनों को डिवाइड करें तो Fe बाई Fm, ये क्या होगा, दोनों के डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिला के ई स्क्वायर बाई जी एम पी इंटू एम ई, राइट। और ये रेशियो हमें मिला है कितना, 2.29 इंटू 10⁻39, 2.29 into 10 raised to 39। तो what I can say कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो है 2.29 into 10 raised to 39 times of Fm, Fg I have to write, Fm नहीं है, it is Fg, gravitational force, this is also Fg, right। तो what I can conclude now कि electrostatic force is much in magnitude as compared to gravitational force, so we can say gravitational force between electron and proton is negligible as compared to electrostatic force। This is the what significance, right। So if you want to take the screenshot of this one you can take। So now we'll move on the next numerical, next sum, that is the next question is here। I hope आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए
चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप उतना शेयर करिए। मैं कोशिश करता रहूँगा कि अभी मैं कंटिन्यू जो है वो वीडियोस अपलोड करूँगा या आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा। कंसेप्चुअल वीडियोस होंगे, न्यूमेरिकल्स के वीडियोस होंगे। सो प्लीज़ चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता उतना आप शेयर करिए। सो अब नेक्स्ट सम की बात करें तो नेक्स्ट सम क्या है? 4 point charges QA, QB. QA is 2 microcoulomb, QB is -5 microcoulomb, QC is 2 microcoulomb and QD is -5 microcoulomb. राइट, ये हमें चारों के वैल्यूज दिए हैं। लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ABCD, तो मैंने यहाँ बना दिया है ये स्क्वायर हमारा ABCD, इनके कॉर्नर्स पे QA कितना है? आई कैन से QA यहाँ पे आ गया, दैट इज 2 माइक्रोकूलम, राइट। QB कितना है? -5 माइक्रोकूलम, सो आई विल राइट QB -5 microcoulomb and QC is given as 2 microcoulomb and QD is given as QD as -5 microcoulomb, right? ये हमें दिया हुआ है। At the corners of the square ABCD of side 10 सेंटीमीटर, ये जो साइड है ना, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, दैट आई विल से R इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। आप L भी बोल सकते हैं, हमने यहाँ R लिख दिया विच इज 0.1, R इज 0.1 मीटर, राइट। तो ये गिवन इंफॉर्मेशन है। पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज 1 microcoulomb placed at the center of the square। 1 microcoulomb चार्ज कहाँ पे रखा है? That I will say it as Q and it is 1 microcoulomb चार्ज, ठीक है। यस, यहाँ पे फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा? F net we have to find out, नेट फोर्स, राइट। तो अब देखें हम लोग, अगर यहाँ पे ये सेंटर है, राइट, तो हमें जो फोर्सेस लग रहे हैं दोनों चार्जेस के बीच में, बट हमें इस पॉइंट पे चाहिए, तो हम अब सिर्फ 4 चार्जेस कंसीडर करेंगे, बट वो डायगोनल के अपोजिट वाले, ये इन दोनों के बीच का फोर्स और इन दोनों के बीच का फोर्स, मतलब इस चार्ज Q1 पे, Q पे जो इस चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है, इसके वजह से फोर्स लग रहा है, इसके वजह से फोर्स लग रहा है और इसके वजह से फोर्स लग रहा है, तो दैट वी हैव टू फाइंड आउट, राइट। अब यहाँ पे एक चीज अगर हम ध्यान से देखें तो हमें मिलेगा, हमें क्या मिलेगा कि ये जो चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और ये चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में फोर्स होगा वो क्या होगा? रिपल्सिव होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव होगा और दैट विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, राइट। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा उसको मैं लिख देता हूं फोर्स ऑन Q and QC, तो FQ QC it is QC by R square, right, and same force it will be on Q and इसके और इसके बीच में, क्योंकि चार्जेस सेम है, एज यू कैन सी चार्जेस सेम है। वैल्यू चाहिए तो हम लिख लेंगे इसको, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं दिस पॉइंट इज O, राइट। इट विल बी इजी फॉर अस। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा उसको हम क्या लिखें? उसको हम लिखें, यहां मैं R स्क्वायर नहीं लिखता हूं, यहां मैं लिख देता हूं, चार्जेस तो हमने स्पेसिफाई कर दिए, इनके बीच का OA स्क्वायर, राइट, OA स्क्वायर। अब यहां फोर्स ऑन Q एंड QA, Q and QA, it will be
Q इंटू क्यू ए अपॉन, अब डिस्टेंस कौन सा लेंगे, ओ ए स्क्वायर, सी का हमने लिया था ना, सी का लिया था तो ये ओ सी हो गया, ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसको हम ओ सी ले लेते हैं, तो इट विल बी ओ ए स्क्वायर, राइट, यस। अब इन दोनों फोर्सेस को देखे ध्यान से, तो इनके डायरेक्शंस आर अपोजिट बिकॉज दे आर द रिपल्सिव फोर्स, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, राइट। एंड सेम वे इन दोनों चार्जेस के बीच में देखें, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, दोनों नेगेटिव हैं, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो चाहे हम अट्रैक्टिव बोल दें या रिपल्सिव बोले दोनों के बीच में, तो दे आल्सो विल कैंसल टू ईच अदर, सो नेट फोर्स, अच्छा, these two are in opposite direction and they are equal in magnitude, so they will cancel in, they are in opposite direction but magnitude is same, देखें OA and OC equal होंगे, OD and OB equal होंगे, तो I can say similarly same way, तो हम यही दिखा दें कि ये फोर्सेस क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं, तो नेट फोर्स, या मैं लिख दूं सिमिलरली, फोर्स बिटवीन QD विच विल बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट, या K लिख दें, QD इंटू Q बाई OD स्क्वायर, एंड फोर्स F OB वाला टर्म ना, फोर्स QB, that also will be same as the 1/4 epsilon naught QB by distance कितना है, OB square, they will cancel to each other, क्यों, इनके मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शंस आर अपोजिट, सो दे विल कैंसल टू ईच अदर, सो नेट फोर्स एक्टिंग at point O will be 0, so therefore F net at point O which is the center is 0, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और ये भी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो F net will be 0 at the center. I hope ये भी सम आप लोग को समझ में आया होगा. So now we can move on the next numerical. So what do we have? 2 point charges QA and QB. QA का वैल्यू कितना दिया है 3 into 10 raised to 3 माइक्रोकुलम है, तो उसको हम नॉर्मल इसमें लिखेंगे QA. I will write, आगे बाद में हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है. हमें दिया है QA is equals to 3 microcoulomb, which is 3 into 10 raised to minus 6 coulomb. Micro means 10 raised to minus 6. And QB is given as minus 3 microcoulomb, right? Which is minus 3 into 10 raised to minus 6 coulomb. 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम. दोनों चार्जेस को कहाँ रखा है? एक है हमारा QA और दूसरा QB. ये QA है, ये QB है, और इनके बीच का डिस्टेंस हमें दिया है 20 सेंटीमीटर, which will be 0.2 meter, right? R is given, distance between these two is 0.2 meter, right? 20 सेंटीमीटर जिसको हमने किस में कन्वर्ट किया? मीटर में कन्वर्ट किया. नेक्स्ट इज व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB. ये हमारा A है
और ये B है। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, तो मैं यहाँ पे फिर से ये चीज बता दूं कि QA हमारा पॉजिटिव चार्ज है एंड QB इज नेगेटिव चार्ज। व्हाट बेसिक थिंग यू नो कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होता है। ओरिजिनेट मतलब जहां से स्टार्ट हुआ, टर्मिनेट मतलब जहां पे खत्म हुआ। तो QA हमारा पॉजिटिव चार्ज है। QA पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाएगा और हमें मिड पॉइंट O पे, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया O पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा ड्यू टू चार्ज प्लस Q1 प्लस QA दैट इज 3 माइक्रो कूलम की वजह से क्या होगा, इट विल बी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ, राइट। एंड B जो चार्ज है QB वो हमारा नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव की तरफ टर्मिनेट होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां डायरेक्शन हमारा कैसा होगा, B हमारा नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ऐसे, राइट। यस। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा, पॉजिटिव से टर्मिनेट हुआ एंड क्यू भी नेगेटिव है तो यहाँ पे इधर जा रहा है, राइट। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। अंडरस्टूड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 प्लस E2। हम दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। आप समझिए, अगर डायरेक्शन अपोजिट होते तो कैंसिल करते एक दूसरे को, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं, राइट। तो इट विल बी, एंड दोनों के चार्जेस सेम हैं इन मैग्नीट्यूड, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 एंड E2, आई विल से इन मैग्नीट्यूड E1 इज इक्वल्स टू E2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन मैग्नीट्यूड E1 will be equals to E2। तो this will be 2 E1 we can say। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4πε0 Q by R², राइट। सो दिस टर्म हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमें एनीवे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल गया, 2E1 विच विल बी 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q by R²। so this will be 2 इंटू 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज है हमारे 3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम अपॉन R²। डिस्टेंस कितना होगा, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एट मिड पॉइंट O। तो मिड पॉइंट O के लिए डिस्टेंस जो है वो चाहे यहाँ से या यहाँ से, जहाँ से भी हमें फाइंड आउट करना है, वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, विच विल बी 0.1 स्क्वायर, राइट। यहाँ पे R हम लोग 0.1 लेंगे, नॉट 0.2। सो this will be 3 2s are 6, 3 2s are 6, 6 9s are 54, 54 और नहीं, R तो हम चार्जेस के बीच का ही डिस्टेंस लेंगे ना, 0.2 ही रहेगा, ठीक है 0.2। तो बाद में हम कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, सॉरी नहीं, हमें मिड पॉइंट O पे बोला है ना, तो डिस्टेंस हम लोग O से ही लेंगे, तो ये 0.1 आ जाएगा, राइट। तो 9 3 27 2 54 और 10 का पावर -6 प्लस 9 10⁻³ तो इंटू 10⁻³ अपॉन ये टर्म हो जाएगा 10⁻²।
which we can write 10 raised to 5. तो 54 into 10 raised to 5 Newton per meter, which we can write 5.4 into 10 raised to 4 Newton per meter. It is what? Newton per coulomb. Force Newton per coulomb will be unit of field, right? ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया. नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा है? ये हमने एक पार्ट किया, ए पार्ट. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O, line joining AB. Now, if a negative test charge of magnitude, ये हमें एक चार्ज दिया है, राइट? ये आई विल से कि ये Q नॉट है, is placed at this point. What is the force experienced by the test charge? तो फोर्स के लिए हम लोग ने ऑलरेडी फार्मूला पढ़ा है. सिंस ये एक दो स्टेप में ही निपटा लेते हैं. अब ये बी पार्ट के लिए बता रहा हूँ कि Q नॉट हमें दिया है कितना? 1.5 इंटू 10 रेज टू -9 कूलम. तो हमें फोर्स पूछा है, तो सिंस F इज Q नॉट इंटू E और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड और चार्ज भी हमें दिया है, सो इट विल बी 1.5 इंटू 10 रेज टू -9 इंटू E का वैल्यू इज 5.4 इंटू 10 रेज टू 4, राइट? तो ओवरऑल कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा, जो भी आएगा वो इन टर्म्स ऑफ न्यूटन होगा. आई होप ये भी सम आप लोगों को समझ में आया. तो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन यू कैन टेक, नहीं तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सम पे. सो मूव करते हैं नेक्स्ट सम. व्हाट इज द नेक्स्ट सम? A system has two charges QA and QB located at 0, 0, -15 centimeter and B 0, 0, 15 centimeter respectively. What are the total charge and electric dipole? Total charge पूछा है and electric dipole moment पूछा है of the system. ठीक है, तो हमें दिया है QA एंड QB, बट उनका लोकेशन दिया है A जो है वो 0, 0, -15 सेंटीमीटर पे है. तो आप जरा सोचिए 0, 0, -15 ये कोऑर्डिनेट है X, X, Y, Z, राइट? तो Z का कोऑर्डिनेट है -15 सेंटीमीटर, X 0 है, Y 0 है. तो -15 बट नेगेटिव कोऑर्डिनेट. अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है कि y एक्सिस है, ये x है, ये z हो गया, ये नेगेटिव z हो गया. तो नेगेटिव z पे हम लोग -15 लेना है, तो ये पॉइंट हमारा -15 हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, 0, -15. आई होप ये पॉइंट आपने समझा. इट इज पॉइंट ए से, राइट? तो ए पे चार्ज है QA, यहाँ पे चार्ज क्या है? QA, और QA का वैल्यू है 2.5 इंटू 10 रेज टू -7 कूलम. दूसरा QB दिया है, वो -2.5 इंटू 10 रेज टू -7 है, और उसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ दिए? 0, 0, 1, 5, 15. तो 0, 0 वापस से ये z एक्सिस पे है, तो z एक्सिस, बट ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव z एक्सिस हम यहाँ ले लेते हैं. ये हमारा पॉइंट बी हो गया, राइट? और बी का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया है कि इट इज 0, 0, 15, राइट? और यहाँ पे है QB, चार्ज कितना है? QB इज -2.5 इंटू 10 रेज टू -7, राइट? अब ये जो दिया है ना, उसके हिसाब से हमने काम कर दिया. अभी पूछा है कि what are the total charge and electric dipole moment of the system. तो टोटल चार्ज हमें क्या मिल गया? अभी ये डायपोल हो गया ना. आपने पढ़ा है कि what is the electric dipole?
इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा माइनस क्यू चार्ज है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस 2l, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू। अगर मैं इसको ए ले लूँ, बी ले लूँ, ये इलेक्ट्रिक डायपोल का कंसेप्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू बी है, माइनस क्यू बी है, सॉरी क्यू बी है, और दूसरा क्यू ए है। क्यू ए इज पॉजिटिव एंड क्यू बी इज नेगेटिव, बट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यहाँ पे भी वही है। एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये, नाउ दिस विल बी टेकन एज 2l। तो here I will take here dipole length, ये हमें मिल जाएगा 2l, and 2l is equals to AB and it will be 30 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 30 सेंटीमीटर हो गया ना, -15 से लेके +15, मतलब ऐसे देखिए, यहाँ से यहाँ तक 15 और यहाँ से यहाँ तक 15, तो 15 + 15 30 सेंटीमीटर, विच विल बी 0.3 मीटर, राइट। ये डायपोल लेंथ निकाल लिया। अब हम इसमें टोटल चार्ज की बात करें, तो पहला है टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू, दैट इज QA प्लस QB। तो QA QB दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ना, तो दैट विल बी 0। हम लिखना चाहें तो भी ठीक है, नहीं लिखना चाहें तो भी ठीक है। सो इट इज QA कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ प्लस -2.5 इंटू 10⁻⁻⁷। सो अल्टीमेटली प्लस माइनस गेट कैंसल, तो टोटल चार्ज क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो सिंस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय P, विच इज Q इंटू 2l, ये आपने पढ़ा है कि वन ऑफ द चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डायपोल लेंथ। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट Q इज इक्वल्स टू, सॉरी P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2l। तो Q हम दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज ले लें, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 2l जो है वो डिस्टेंस कितना है, 0.3। तो 0.3 इंटू 2.5 करेंगे तो 0.75 इंटू 10⁻⁻⁷, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया कूलम मीटर, राइट, विच वी कैन राइट, अगर हम लिखना ही चाहें तो 7.5, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड करेंगे तो 10⁻⁻8 हो जाएगा, राइट, कूलम मीटर। इट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस वन। आई होप ये भी सम आप लोगों को समझा है प्रॉपरली। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट सम। सो अगला सम देखें। अगला सम है एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, तो वापस से जो दिया है इंफॉर्मेशन हम लिख लें। तो गिवन में हमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। तो P हमें दिया है कितना, 4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर, कूलम मीटर, sorry it is coulomb meter, is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field। तो एंगल दिया है 30 डिग्री, राइट, विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 5 इंटू 10⁻⁴। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। तो आपने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा है, सिंस टॉर्क एक्टिंग
on an electric dipole, torque tau is P E sin theta. If you remember this formula, तो हम इसी का यूज करें तो टॉर्क टाउ विल बी P का वैल्यू कितना है 4 इंटू 10⁻⁻9 इंटू E is 5 into 10 raised to 4 into sine 30. And what is the value of sine 30? That is half. So 4 into 5 मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट आई एम नॉट डूइंग द मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 5 इंटू 10 रेज टू 9 -9 सॉरी -4 भी है तो 10 रेज टू कितना हो गया 10 रेज टू 9 -4 -5 इंटू साइन 30 इज 1/2 तो 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 हो गया 10 इंटू 10 रेज टू -5 विल बी 10 रेज टू -4 टॉर्क है इट इज न्यूटन मीटर राइट ये इसका वैल्यू है हमें आई होप ये भी सम आप लोग को समझा होगा तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप एंड अदर वे विल मूव ऑन द नेक्स्ट सम तो नेक्स्ट सम है a polythene piece rubbed with wool is found to have negative charge ये क्या दिया है हमें चार्ज दिया है राइट सो गिवन जो भी डेटा है प्रॉपरली आपको लिखना है गिवन चार्ज Q इज इक्वल्स टू कितना दिया है हमें 3 इंटू 10 रेज टू -7 कूलम ओके नेगेटिव चार्ज ऑफ तो हम माइनस में लिख सकते हैं एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड टू विच हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड तो एक फार्मूला हमें पता है सिंस Q इज इक्वल्स टू N और E इज द चार्ज ऑन each इलेक्ट्रॉन एज वी नो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए वो अगर हमें निकालना है तो इट विल बी Q बाई E Q वी हैव -3 into 10 raised to -7 upon charge on electron is 1.6 into 10 raised to -19 ये भी माइनस में माइनस माइनस गेट कैंसल दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 3/1.6 अगर मैं करूँ तो नियरली आई विल राइट 2 इंटू 10 का पावर 7 एंड 19 अगर हम चेंज करें तो 19 - 7 10 raised to 12 राइट दैट मच इलेक्ट्रॉन्स ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया नंबर है इसलिए कोई यूनिट नहीं राइट यस 1.9 वगैरह आएगा बट हमने क्या लिख दिया इसको अप्रोक्सीमेटली 2 ठीक है अब सेकेंड पार्ट में पूछा है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम द वूल तो यस बी पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा एस क्यों यस होगा बिकॉज और हम लोग निकालते हैं ना कि कितना मास ट्रांसफर हुआ तो हमें एक चीज पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो मास ऑफ कोर्स ट्रांसफर हो रहा है तो हमने यस तो लिख दिया बट कितना मास ट्रांसफर होगा अगर वो हमें निकालना है तो मास विल बी मास ट्रांसफर्ड will be mass of each electron into number of electron transferred so this will be I will write capital M me mass of electron that's we know mass of electron that is हमने प्रीवियस सब में यूज किया था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम वहीं पे चलते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने क्या यूज किया है हमने इसमें यूज किया है मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट इन दिस सम चलते हैं मास ऑफ हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज टू -31
9.1 into 10 raised to 9.1 into 10 raised to minus 31 kg into नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो टर्म है मैं फिर से यही लिख देता हूँ 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 अपॉन, हम डायरेक्ट ये भी वैल्यू लिख सकते हैं बट आई विल प्रिफर टू राइट दिस वन 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। तो जब आप इसका प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे देन यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। तो m हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, इट विल बी 9.1 इंटू 3 अपॉन 1.6 इंटू 10 का पावर ये 31 और 7 कितना हो गया -38 और ये गया तो 10 रेज टू माइनस 19 kg, राइट। यस, ये भी आप कैलकुलेशन करेंगे फाइनली तो दैट मच kg विल बी द आंसर। वो आप फाइनल आंसर निकाल के टेक्स्ट बुक से मैच करिएगा, देख लीजिए कितना आ जाता है इंटू 10 रेज टू माइनस 19 kg, राइट। यस, तो आई होप ये भी सम आपको समझा है। सो नाउ वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम वी हैव टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी। कॉपर स्फीयर्स क्या दिए हमें, चार्ज कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी have their centers separated by a distance 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion with the charge on each? दोनों के चार्जेस हमें दिए हैं, राइट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है। तो आप ऐसे समझो कि ये चार्ज हमारा A है, ये B है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया है r इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, और A और B के बीच का जो what charges है I will say QA and QB, they are the same and they are 6.5 into 10 raised to minus 7 coulomb, right। QA भी यही है 6.5 into 10 raised to minus 7 coulomb। देन हमें पूछा है कि द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस। व्हाट इज टू बी फाइंड आउट, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। ऑफ कोर्स अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, एंड अगर रिपल्सिव फोर्स लगता है तो इनके बीच का जो हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे, since F is K Q1 Q2 by R square, तो यहाँ instead of Q1 is QA and QB is given, so F will be K is 9 into 10 raised to 9 into QA is 6.5 into 10 raised to minus 7 into QB is again 6.5 into 10 raised to minus 7 upon R square is to be find out and R is 50 सेंटीमीटर। तो R अगर 50 सेंटीमीटर है तो R becomes 0.5 मीटर, सो 0.5 मीटर का होल स्क्वायर। आगे आप कैलकुलेशन कर लेंगे इसका, सो इट विल बी 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10 का पावर देख लें तो -7 कितना हो गया, -14 एंड 9 दैट इज 10 रेज टू -5 अपॉन नीचे क्या मिला 5 5 आर 25, सो इट बिकम्स 25 इंटू 10 रेज टू -2, राइट। बस इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, यू विल गेट द फाइनल आंसर। या मैं इसको अगर थोड़ा सा कैंसिल करना चाहे तो 5 5 आर 25, it becomes 1.3 and 5 ones are 1.3, so overall आपको कैलकुलेशन करना है 9 into 1.3 into 1.3 into 10 का पावर, ये -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 10 raised to -3, राइट, न्यूटन।
तो फाइनल इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। 1.69 इंटू 9 जो भी आए आगे लिख देंगे फाइनल आंसर। नेक्स्ट है बी पार्ट में। बी पार्ट में हमें क्या पूछा है? ए पार्ट तो मिल चुका, व्हाट अबाउट बी पार्ट? व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल्ड? अगर हम चार्ज डबल कर देते हैं द above अमाउंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड। तो ये आप अगर करना चाहो तो फाइनल आंसर करके लिख सकते हो। अब नेक्स्ट कंडीशन में दिया है कि ईच स्फीयर इज चार्ज डबल, चार्ज को हमने डबल कर दिया, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड। तो अगर मैं एक टर्म लिखता हूं कि F इज के Q1 into Q2 by R square, it is F1 I will say. Now यहाँ R1 कर देता हूं मैं, दिस इज आर इक्वेशन 1 से। अब जो कंडीशन बोला है उसके हिसाब से हम कर दें तो F1 डैश विल बी के, कांस्टेंट तो वही रहने वाला है, चार्ज डबल, ईच स्फीयर चार्ज डबल, तो K तो वही है, दिस इज डबल, तो 2Q1 इंटू 2Q2, चार्ज को हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया, एंड डिस्टेंस बिकम हाफ्ड, तो डिस्टेंस जो R है उसको हाफ करना है, तो इट विल बी R1 बाई 2 का होल स्क्वायर, राइट। सो ये 4 टाइम्स ऑफ दिस बिकम 4, और ये इसका स्क्वायर किया तो 4 4 जा 16, राइट। इसको ध्यान से समझिएगा, R1 बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो R1 स्क्वायर बाई 4, और ये 4 ऊपर चला गया, 2 इंटू 2 ये भी 4, 4 इंटू 4 16, 16 के Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर। बट ये टर्म क्या है हमारा? दिस इज F1, तो F1 डैश हमें मिल गया, दिस विल बी 16 टाइम्स ऑफ F1, 16 टाइम्स ऑफ F1 फ्रॉम इक्वेशन 1। ये क्या हो गया? 16 F1 ना, राइट। तो F1 वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, मान लो कि ये F के जगह F1 है, तो इट विल बी 16 इंटू दिस आंसर, दैट विल बी योर फाइनल आंसर, राइट। तो इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं इजीली। एंड अगर यहाँ तक आप लोग को सब कुछ समझ में आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए। इसके आगे के सम्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो अगर आप लोग को कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।